सरकार और प्रशासन ने ये जघन्य अपराध किया है। अपनों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। अगर प्रशासन बात नहीं मानता तो फिर अजमेर क्यों, हम तो दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार हैं। मरते दम तक अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। ये भी भाई है मेरे अपने। हम जब टकराते हैं ना तो चट्टान की तरह टकरा, जो जो हमसे टकराया है वो बैक फुट पर ही गया, फ्रंट फुट पर नहीं आ पाया। राजस्थान के दस्यु डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद पूरे देश भर में एक आवाज़ उठी है उनके न्याय को लेकर। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी अपराध किए उनकी सजा वो काट रहे थे, लेकिन समाज इस बात से आक्रोशित है कि इतने बड़े दस्यु को अगर जेल के अंदर 5 फीट का आदमी मार देता है तो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। और इस अन्याय को लेकर आज पगड़ी असम में बड़ा एक कार्यक्रम रखा गया, समाज की जाजम बिछाई गई और तमाम सरदार यहाँ पहुँची। हाकिम सिंह मैसला हमारे साथ मौजूद है। हाकिम भाई, 5 से निकल कर सीधा यहाँ, कैसा लगता है? समाज में एक बड़ा एक मैसेज चला जाता है कि समाज के नेता आते हैं लेकिन न्याय जो हमेशा पीछे रह जाता है समाज। आज अगर इस आंदोलन, इस कार्यक्रम के अंदर क्या फैसला निकला है, अगर आप यहाँ आए हो तो क्या एक मैसेज देखें? नहीं, देखो, बहुत ही ये जघन्य अपराध किया है सरकार और प्रशासन ने। इस तरह की घटनाएं और हाई सिक्योरिटी में होंगी तो भी हम आम आदमी, प्रदेश के जो जनता है वो किस तरह से सुरक्षित रह सकती है। कुछ मांगे सरकार ने, प्रशासन ने मान ली हैं और वो कंप्लीट भी हुई हैं, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक नहीं मानी गई हैं। कुछ मांगे ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे सीबीआई जांच है, तो सरकार यहाँ से सिर्फ रिकमेंडेशन भेज सकती है और वहाँ से जो ऑर्डर आएंगे। लेकिन एक छोटी सी बात थी कि पप्पू जी की जेल ट्रांसफ़र का मामला था, और जेल ट्रांसफ़र का जो मामला था वो सरकार को ज़्यादा उसमें मशक्कत नहीं करनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। रही बात आपके समाज के बीच की और समाज के नेताओं की, तो मैं अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं स्वयं इस पक्ष में नहीं हूं कि वो अपना वोट बैंक, अपनी पॉलिटिकली हत्या करें, क्योंकि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम खड़े हैं। अपनों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हुए। अगर वो कहीं से सपोर्ट करना चाहें तो इतना सपोर्ट करें कि सरकार और प्रशासन से जो हम डिमांड्स रखते हैं उन डिमांड्स को तय समय में पूरा करवा दें। हम मान लेंगे कि वो समाज का भी काम कर रहे हैं, 3600 कौम का काम कर रहे हैं। आज समाज 2 पक्षों में कहीं बट गया सा, कोई कह रहा है कूच अजमेर करना है, कोई कह रहा है कलेक्ट्रेट करना है। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसमें। वो थोड़ा सा ये हुआ था कि अगर प्रशासन बात नहीं मानता है, चूँकि प्रशासन बात मान रहा है, लेकिन वो टाइमिंग का इशू आ रहा है उसमें। हम कह रहे हैं कि समय बताओ, कब कर दोगे, कितने दिन में काम कंप्लीट कर दोगे, तो वो अपने उच्च अधिकारियों से पूछ रहे हैं। और जो आप कह रहे हो ना कि अजमेर कूच की उसकी कर रहे थे, देखो, अगर बातें नहीं मानी, सरकारों से डिमांड्स ही की जाती हैं, शासन प्रशासन है जो आश्वासन देता है, और अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो फिर अजमेर क्यों, हम तो दिल्ली कूच करने के लिए भी तैयार है। एक चीज़ और, ये समाज संघर्ष करता ही रहा है, आपके लिए भी बड़ा संघर्ष है। 5 ना के बाद यहाँ, क्या उससे पहले जब आप नहीं आ पाए, चाहे दाह संस्कार होती है कि बैठक हो, व्यस्तता रही होगी, अब क्या है, अगर यहाँ से कुछ एक निकलता है रास्ता तो कहाँ तक आप खड़े हैं साथ? नहीं, अंतिम लक्ष्य तक, मरते दम तक अपने लोगों के लिए खड़ा हूँ और आखिरी सांस तक खड़ा रहूँगा। ये भी भाई है मेरे अपने। लोग चरित्र प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं, ऐसे थे वैसे थे। जो आदमी इस दुनिया से चला गया, मेरी नज़रों में उसके सारे अपराध माफ़ हो गए। मेरी नज़रों में वो पुण्य आत्मा है जो यहाँ से चला गया, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो है वो सजा के हकदार के तौर पे यहाँ पर है जो, और नहीं अच्छी आत्मा तो चली जाती है। तो मैं मानता हूँ कि चरित्र प्रमाण पत्र मत बांटिए। जिम्मेदारी जो है सरकार की, प्रशासन की, वो जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। जो जाने वाला था वो तो चला गया, लेकिन पीछे जो सवालात खड़े करके गया, उन सवालों का जवाब हमको ढूंढना है, उन सवालों को हल हमको करवाना है। तब हमारी सामाजिक जिम्मेदारी पूर्ण होती है, तब जाकर के ये मानवता पूर्ण होती है। शांतिपूर्ण तरीका तो 5 भी रहा। अब यहाँ क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक उग्र भाव था कि यहाँ से अगर निकल के सीधा हम कलेक्टेड कूच करते हैं तो प्रशासनिक तरीके कई सारे हैं जिसमें रुकावट आ सकती है। जैसे 5 का हल निकाला, क्या यहाँ भी ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम टकराने की सिचुएशन में नहीं है। आज बहुत ही गमगीन दिन है हमारे लिए। हम नहीं चाहते कि हम किसी से टकराएं, शासन से, प्रशासन से, सरकारों से,
बस हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी डिमांड्स मान लीजिए, और अगर आप नहीं मानोगे तो मजबूरी में हमको है जो वहाँ तक जाना पड़ेगा, और जब हम वहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ हम परेशान नहीं होंगे, सरकार, प्रशासन, आम आदमी, सारे लोग पिसते हैं इसमें। तो देखते हैं प्रशासन कितनी संवेदनशीलता दिखाता है। एक आखिरी सवाल इससे हटकर, पाँचना वाले मुद्दे में अब तक क्या निकल के आया? जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए वो गिरफ्तार हुए या आपके खिलाफ भी कुछ एक्शन? नहीं, मैंने तो आपसे उस दिन भी कहा था, मैं जेल और पुलिस ये मेरे परिवार के सदस्य, मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों का डर और भय है ही नहीं है। अब जिनको डर लग रहा है, जो चूहे की भूमिका है में हैं, वो बिल में घुसे, भाई बाहर मत आओ, क्योंकि पुलिस अब शेर का काम करेगी। जैसे ही झपट्टे में आओगे ना, दबोच करके सीधा अंदर डालेगी। हमें कोई डर भय नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, ये तो चलो पाँचना का मामला था, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर वो जंग हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जीती। आप लोग भी कन्विंस करोगे इस चीज़ को कि राजस्थान के अंदर इतना सामने वालों ने इतनी उग्रता दिखाई हमारे लिए, इतना उकसाया, फिर भी हमने मर्यादा और संस्कार नहीं छोड़े। इस बात का तो आप सानी हो इस चीज़ के हमारे। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, लड़ाई कोई भी हो, किसी भी स्तर की हो, आप दिल से लड़ोगे तो ऊपर वाला भी आपका साथ दोगे। अगर उसमें राजनीति ढूंढोगे तो ना प्रकृति आपका साथ देगी, और ना जो लोग खड़े हुए हैं ये कुछ देर साथ दे सकते हैं, लंबे समय तक साथ नहीं देंगे। 6 दिन बाद आश्वासन मिला वापस, 6-7 दिन में ये ठीक हो जाएगा पाँचना वाला मुद्दा। क्या अगर मीणा समाज वापस से धरना प्रदर्शन करता है, रोड जाम करता है, तो आप लोग कोई एक्शन लेंगे या फिर वो गाली गलौज तक की बात सुनेंगे? नहीं, वो अगर परेशान करेंगे ना, प्रदेश की शांति भंग करेंगे और हमसे टकराएंगे, तो फिर यार हमसे ज़्यादा टकराने वाला समाज हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। हम जब टकराते हैं ना तो चट्टान की तरह टकराते हैं। और देखा होगा आपने, पिछले 60 दिन में 41 दिन तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन ही कर लिया, 60 दिन में जो हमसे टकराया है वो बैक फुट पर ही गया, फ्रंट फुट पर नहीं आ पाया है। ये थे हाकिम बैसला, और पूरे मामले को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। गुर्जर समाज यहाँ एकजुट है और समाज के साथ वो कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो न्याय की लड़ाई है वो कहाँ तक चलेगी। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।